नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, भले पीएम मोदी और बीजेपी समर्थकों ने सरकार बनने का जश्न मना लिया, एनडीए की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अगले 5 साल तक सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी का साथ छोड़ सकते हैं? उद्धव ठाकरे ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे का बयान दिखाता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान दिया, जरा सुनिए। इंडिया गठबंधन कल क्या सत्ता स्थापना को लेकर एक्सप्लोर करने वाले ऑप्शंस और क्या पीएम पद के ऊपर भी आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और जैसे मैंने अभी कहा कि जिस दिन हमारा गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, लेकिन ये जो तानाशाही है देश में, उसको खत्म करना चाहिए, देश का संविधान बचाना चाहिए। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। नंबर्स किस आंकड़े जो काफी कम है, ऐसे में क्या टीडीपी जेडीयू अन्य दल है, जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को भी बीजेपी सरकार ने परेशान किया है। आपको बता दें कि 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी और 2024 से पहले नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी कि हर हाल में मोदी को हराना है। और अब इन्हीं दो चेहरों के पास मौका है पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का। और अब इंडिया गठबंधन के नेता इसीलिए खुला ऑफर दे रहे हैं। एक तरह से बैठक के बाद लगता है कि आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है। 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में घूम करके लोगों को इकट्ठा किया। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए देश की जनता की जो आवाज है उसे सुनेंगे और देश में इस तानाशाही को खत्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। प्लान बी यही था इंडिया गठबंधन का कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की हसरत रखते हैं। बाकायदा जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनाते वक्त उनके लिए पोस्टर लगाए गए, वो इस बात को बयां करता है। चंद्रबाबू नायडू भी काफी सीनियर नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी गठबंधन में रह चुके हैं। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू के जहन में यह भी होगा कि बीजेपी सरकार ने उनके भी कई नेताओं के खिलाफ किस तरह करप्शन के नाम पर परेशान करने का काम किया था। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की पीएम मोदी अमित शाह खुलकर एकदम भ्रष्टाचारी बताते हुए आलोचना कर चुके हैं। तो ये सारी बातें अगर चंद्रबाबू नायडू के जहन में होंगी और उनको अब बीजेपी की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, अकेले दम पर ही प्रचंड बहुमत है, तो वहां पर बीजेपी के सहयोग की भी चंद्रबाबू नायडू को जरूरत नहीं है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेता इतिहास याद दिलाते हुए कहते हैं कि जो लोग बीजेपी सरकार से त्रस्त रह चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी उनमें शामिल हैं, उनको साथ आना चाहिए और पीएम का ऐलान किया जाएगा इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद। लेकिन दोस्तों, ये तभी होगा जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो जाएगी पर्दे के पीछे। अगर कोई भरोसा मिलता है तो ही मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा सरकार बनाने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल इसको लेकर क्या कहते हैं? आदेश रावल कहते हैं, एनडीए के एक मुख्यमंत्री जो कि विपक्षी समूह इंडिया और एनडीए के संपर्क से बाहर चले गए, वो प्रधानमंत्री बनने की संभावना तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद सिर्फ विपक्ष की तरफ ही खाली है। कांग्रेस मोदी को हटाने के नाम पर समर्थन भी दे सकती है। कल इंडिया समूह की बैठक में इस पर चर्चा संभव है, इंतजार करिए। तो आदेश रावल ने कहा कि एनडीए के एक मुख्यमंत्री, हो सकता है नीतीश कुमार के बारे में लिखा गया हो और दावा किया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री इंडिया और एनडीए के संपर्क से बाहर चले गए हैं, यानी फोन उठाना बंद कर दिया है। आदेश रावल का ये ट्वीट यही दिखाता है। हो सकता है विचार कर रहे हो कि अब आगे क्या किया जाए। अगर मुख्यमंत्री बनने की हसरत और ज्यादा बलवान होती है तो कांग्रेस ही वो पद दे सकती है। कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि कांग्रेस के पास देने के लिए पीएम का पद है, बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि बीजेपी पीएम मोदी के अलावा किसी को दोबारा पीएम बना नहीं सकती। तो अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हालांकि एक को ही बना सकते हैं, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन क्या दोनों को मना पाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद तो एक है, तो एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो किस शर्त पर समझौता हो सकता है, या फिर
एनडीए के साथ बने रहेंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इतिहास का सारा बदला बीजेपी से ले सकते हैं? क्या इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं, या फिर यह सिर्फ एक आकलन साबित हो सकता है, एक संभावना बनकर रह जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।